के खिलाफ एक जंग लड़ने वाले परम सम्मानीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि आज कटंगी को इतिहास रचने की जरूरत है। आज भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ जो दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों दूसरे विधानसभा से आकर के हमारे क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के नहीं है साथियों, तो दोनों को हमको नहीं चुनना चाहिए। जो व्यक्ति खुद का वोट नहीं ले सकता, खुद के परिवार का वोट नहीं ले सकता, ऐसे व्यक्ति को हमको चुनना चाहिए क्या? ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? झाड़ू लगा के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। दोस्तों, हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब में व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया साथियों। आज शिक्षा का मॉडल देख लो, स्वास्थ्य का देख लो, रोजगार का देख लो। ऐसा ही बात ना कोई सरकार करती है ना कुछ करती, वो सिर्फ जाति और धर्म की बात करती है। इस देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा की बात करती है, जो स्वास्थ्य की बात करती है, जो रोजगार की बात करती है। बाकी धर्म की बात करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, आज हमारे जो नेता है मध्य प्रदेश के मामा जी, 18 से 20 साल बाद बहनों की याद आई मामा को। आज तक कहा गया था मामा? आज हमारी बहनों को 1000 रुपए में ठगने की कोशिश कर रहा है। और मामा का इतिहास चाहे महाभारत हो, रामायण हो, सब में खराब ही रहा है। चाहे वो शकुनी मामा हो, चाहे वो कंस मामा हो, इन्होंने लूटा ही है भांजों को। तो बड़ा सोच समझ करके मामा के चक्कर में आने का नहीं है साथियों। अगर हम ये बोलते हैं हमारी बहनों को 1000 रुपए मत दे भाई, उस बहन के बेटे को नौकरी दे दे, उस बहन की बेटी को नौकरी दे दे, तो 1000 रुपए देने की जरूरत पड़ेगी क्या? हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार। हमें क्या चाहिए? अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमें क्या चाहिए? अच्छे स्कूल चाहिए। इससे ज्यादा तो हम कुछ मांगते ही नहीं। आज किसानों को भी, मध्य प्रदेश के किसानों को सिर्फ 8 घंटा बिजली मिलती है, 8 घंटा, वो भी बराबर नहीं मिलती है। आज भी राजीव सागर डैम बनने के बाद हमारे किसानों को सिंचाई का पर्याप्त पानी मिलना चाहिए था। आज भी हमारे किसान लगातार क्षेत्र में आंदोलन करते रहते हैं पानी के लिए। आज हमारे किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा है। डैम तो बन गया, एक नहीं, 2 3 डैम हमारे क्षेत्र के होने के बाद भी आज बहुत सारे किसान पानी से वंचित है, उन्हें फसल नहीं हो पाती है। दूसरा चीज, हमारे क्षेत्र में आज तक जो भी विधायक बना वो सिर्फ यात्री प्रतीक्षालय बनाता है, पानी के टैंकर भरता है सर, उसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं आता। और जब हम उसको यहाँ से चुन करके भेजते हैं, जब हम अपना नेता चुन के विधानसभा में भेजते हैं, तो 0 क्वेश्चन लगाता है, 0 1 5 साल में क्वेश्चन नहीं लगाता। ऐसा विधायक चुन करके भेजते हो। और सांसद भी वैसा ही और विधायक भी वैसा ही। हमें कैसा चुनना चाहिए? जो आपकी बात को वहां विधानसभा में और लोकसभा में रख सके, ऐसे नेता हमको चुनना चाहिए। हम चुनते कहाँ है? और अभी जब दोनों विधानसभा के जो नेता है भाजपा और कांग्रेस से, आज एक आम आदमी लड़ने के लिए आया सर, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटंगी आना पड़ गया। यह स्थिति है। मुख्यमंत्री जी का भी कटंगी आना पड़ गया। यह स्थिति है। ये मेरी ताकत नहीं है, आप सबकी ताकत है साथी, आप सबकी ताकत है। अगर ये ताकत मुट्ठी बन गई तो निश्चित इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और कटंगी वाले इतिहास लिखने वाले साथी, इतिहास लिखने वाले। और आने वाली 17 तारीख को निश्चित ही आपको इतिहास रचने का मौका मिलेगा। आज अगर मैं तो चाहता हूं चुनाव 5 साल में होते, हर 3 साल में होते। अगर हर 3 साल में होंगे ना तो सरकारें बार-बार घोषणाएं करेगी, बार-बार घोषणाएं करेगी। आम आदमी पार्टी घोषणा नहीं करती, गारंटी देती है, गारंटी चिन्ह लगा करके। और ऐसी गारंटी जो कोई सरकार दे ही नहीं सकती साथियों। स्वास्थ्य की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, रोजगार की गारंटी, भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी। आज आप देख लो, ईडी और सीबीआई पूरी आम आदमी पार्टी के पीछे लगा दी मोदी जी ने। ये स्थिति है देश की। ईमानदारी से काम करने नहीं देते, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा दे रहे थे, अच्छा स्वास्थ्य दे रहे थे, तो उनको देखा नहीं गया साथियों। इसलिए आज मध्य प्रदेश में देख लो, छत्तीसगढ़ में देख लो, सब जगह वही स्थिति बनी हुई है साथियों। मेरे बहुत सारे बालाघाट जिले में किसान साथी है, हमेशा वो किसानों के संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन आज तक किसानों की मांग कोई पूरी नहीं हुई है साथियों। आज हमारे क्षेत्र में सर हॉस्पिटल तो है, लेकिन गिने चुने 2-3 डॉक्टर है, ना कोई मशीन है, ना कोई फैकल्टी है। कुछ भी अगर किसी परिवार के बच्चे को हो जाए तो तुरंत कागज बनाते, बालाघाट जाओ, बालाघाट जाओ, बालाघाट जाओ। ये स्थिति है कटंगी के हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य केंद्रों की। तो अगर आपको अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, आपको अच्छे स्कूल चाहिए, आपको अच्छे रोजगार चाहिए, आपको अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना है, तो एक बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को मौका देके देखिए, पूरी कटंगी की तस्वीर और सूरत बदल जाएगी साथियों। आपको, हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को, और 3 दिन बचे, अभी आपके पास सब कुछ लेकर के आएंगे, दारू भी लेके आएंगे, पैसा भी लेके आएंगे, भांडे भी लेके आएंगे, और क्या क्या नहीं लाएंगे, सब ले लेना, लेकिन वोट तो झाड़ू को ही देना।
क्योंकि झाड़ू सफाई के काम आती है और इतना शानदार दिल्ली और पंजाब में सफाई कर दी है झाड़ू ने। अब मध्य प्रदेश की बारी है साथियों। आने वाला समय निश्चित ही आप सबका आएगा। आप एक ऐसा नेता चुने जो आपके साथ चले, आपके सुख में रहे, आपके दुख में रहे। आप ऐसे नेता को चुनते हो जो 5 साल आपको सूरत ही नहीं दिखाता। जीतने के बाद आपका नेता कभी आपके बीच में आया क्या? सांसद आया क्या? तो फिर कैसा नेता चुनते होगा? अगर एक टाइम की सब्जी भी खरीदते हो ना, आप आलू भट्टा भी खरीदने जाओगे बाजार में तो देख के खरीदते हो। तो जब 5 साल के लिए अपना नेता चुनते हो तो देख के नेता चुन लो। मैं आप सबसे यही विनती करता हूं। अगर आपने ठोक बजा करके अपना नेता चुना, आज तक हम क्या कर रहे हैं? पार्टी चुन रहे हैं, जीत और पट खेल रहे हैं। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, इसको खत्म कर दो साथियों। नहीं तो आने वाला समय बहुत कठिन है, भयंकर कठिन समय आने वाला है। क्योंकि जो भाजपा की सरकार है उसकी नीयत सीधी सीधी खराब है कि गरीब जनता का जितना अधिक से अधिक शोषण कर दिया जाए वो करने में लगी है साथियों। प्रधानमंत्री चिल्लाते हैं कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे पूरे भारत में क्रांति ला दी। अरे क्रांति क्या ला दी प्रधानमंत्री जी? 25 रुपए लोहे को 80 रुपए किलो कर दिया, ये क्रांति। और आप हमारा गरीब आदमी को, ग्रामीण अंचल के आदमी को 1,40,000 मकान बनाने के लिए दे रहे हैं और ये यात्री प्रतीक्षालय यही कही था उसको 2.5 लाख रुपए दे रहे थे। छोटा सा यात्री प्रतीक्षालय को 2.5 लाख देते हैं, लेकिन हमारे गरीब जनता को बनाने के लिए ग्रामीण अंचल में 1,40,000 देते हैं। ये कैसा शोषण आपका हो रहा है? आज रेत घाट की बात करूं तो जो रेत हमको 400-500 रुपए में क्षेत्र में मिलती थी, आज 2,000-2,500 रुपए में मिल रही है। ये भाजपा की सरकार ऐसा अन्याय और अत्याचार हम सबके साथ कर रही है साथियों। तो हमें सबको समझना पड़ेगा। और आने वाली 17 तारीख को 3 नंबर की झाड़ू की बटन दबा करके पूरे क्षेत्र की सफाई करना है कटंगी विधानसभा। ऐसा बाकी नहीं रहना चाहिए कि बिसापुर का कोना बच गया या खैरलांजी का कोना बच गया। झाड़ू तो पूरे क्षेत्र से लगना चाहिए, चाहे वो पठार का क्षेत्र हो, खैरलांजी हो या कटंगी हो साथियों। ऐसा मौका, और मैं चाहूंगा कि माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री जी आए, आप उन्हें सुने। मैंने बहुत बोल दिया, आपने जितना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया, आप तहे दिल से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कटंगी विधानसभा से हमारे प्रशांत बेशरम जी और साथ में शिवशंकर यादव जी जो कि पारसवाड़ा से हमारे कैंडिडेट हैं, और शिव जायसवाल जी बालाघाट से, तो इन सभी के लिए तालियां बजाएं। दोस्तों, ये नेता लोग जनता को ऐसा समझते हैं कि इनका क्या है, ये ज्यादा दिन की कमजोर होती है जनता की, ये भूल जाते हैं। आखिरी वाले 2-3 महीने इनको याद रहते हैं, इसीलिए आखिर में आपको लॉलीपॉप देते हैं। जैसे कि बीजेपी ने दिया लॉलीपॉप के 200 रुपये गैस सिलेंडर सस्ता, लेकिन ये नहीं बताया महंगा कितना किया था। तो हम लोग हैं, हमें लगता है यार सस्ता कर दिया, कमाल है। एक बात मेरी याद रखना, आज 17 तारीख को जब वोट डालने जाओगे तो याद रखना, भगवंत मान ने ये बात कही थी। ये लॉलीपॉप देते हैं आखिर में 2-3 महीने के लिए। कैसे करते हैं? एक घर था, वहां बेटी की शादी थी, अच्छा घर था, जमींदार लोग थे, जमीन थी, पैसा था कि लाडली बेटी है, शादी धूमधाम से करेंगे। उन्होंने उसके लिए सोने के जेवर, चांदी के जेवर, बड़े बड़े टीवी, फ्रिज, सोफा और बेड वगैरह सामान बहुत इकट्ठा किया। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में बहुत माल है। वो ट्रक लेकर आ गए और ट्रक में पूरा सामान भर लिया। लड़की वालों को, परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया। पूरा सामान ट्रक में भर के डाकुओं के सरदार ने कहा कि लड़की का परिवार किस कमरे में बंद है, ये याद रखना वोट देने से पहले। तो उन्होंने कहा जी इस कमरे में बंद है, खोलो इसको। कमरा खोला तो डाकुओं का सरदार अंदर गया। किस लड़की की शादी है? वो डरती डरती खड़ी हुई, जी मेरी शादी है। डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट निकाला और बोले जी बेटा मेरी तरफ से शगन है, आपकी जिंदगी मंगलमय हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो सारा सामान लूट के चले गए। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब परिवार का एक भी मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। बोले भले ही सारा सामान लूट के ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। भाई साहब हम 200 रुपए का शगन ले लेते हैं, 4.5 थाल इनको लूटने देते हैं, तो आखिर में कहते हैं चलो देश तो लूट लिया, लेकिन 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया। ये जुमलों में मत आना, ये जुमले हैं इनके। जैसा कि बताया गया प्रशांत जी ने, दिल्ली में काम हो रहे हैं तो अचानक मोदी जी के पास कोई गया कि जी अस्पताल बन रहे हैं, गरीबों का इलाज बिल्कुल फ्री है, पैरासीटामोल की 5 रुपए की गोली से लेकर 50 रुपए तक का ऑपरेशन भी गरीबों के लिए फ्री है। वो जो अस्पताल हमने कमीशन लेके बनाए थे प्राइवेट वाले, वो तो जी फ्री हो गए, क्या करें? तो मोदी जी ने कहा किसने बनवाया हॉस्पिटल? बोले जी सतिंदर जैन है, अंदर कर दो। सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया भाई। उसके बाद कोई कहा जी सरकारी स्कूल कमाल के बना दिए केजरीवाल ने,
ये तो जी प्राइवेट से निकाल के बच्चे माता पिता अपने बच्चों को सरकारी में एडमिशन दिलवा रहे हैं। जो हमने कमीशन लेके प्राइवेट स्कूल बनाए थे वो पीट रहे हैं जी, वो तो कह रहे हैं घाटे में जा रहे हैं। तो किसने बनाए हैं सरकारी स्कूल? कहते जी मनीष सिसोदिया ने बनाए हैं। अंदर कर दो, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। फिर बोले जी अरविंद केजरीवाल देश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जहां भी जाता है वो सीट पर सुपड़ा साफ हो जाता है बीजेपी का, तो क्या करे? तो बोले केजरीवाल को भी अंदर कर दो। भाई साहब अरविंद केजरीवाल को तो अंदर कर दोगे, लेकिन उसकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? जो अरविंद केजरीवाल की सोच ने पिछले 10 साल में लाखों करोड़ों और केजरीवाल पैदा कर दिए देश में, उनको कौन सी जेल में डालोगे? इनको बोल देना कि हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। तो झाड़ू द्वारा सफाई करनी है। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा जी बहुत ही सिंपल है। कहते कैसे रोका? मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है बीजेपी का? बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी झाड़ू। मैंने कहा जी कमल का फूल कहाँ उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा जी हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं। भाई साहब पंजाब में 117 सीट हैं, 92 आम आदमी पार्टी के पास हैं, बीजेपी के पास 2 हैं। स्कूटर पर भी आ सकते हैं उनके विधायक, 2 सीटें हैं। ऐसी सफाई करता है झाड़ू। तो इसलिए ये अभी 2-3 दिन में ना अपना सारा बारूद जो इनके पास है, जो सारा माल है वो निकालेंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जब आएंगे मना मत करना। लक्ष्मी है, घर पे आए वापस नहीं करते। आप ही का माल है भाई साहब, इन्होंने कौन सा कोई खेत बीजे हुए हैं। लेकिन हाँ ये ऐसे करके बोल देना कि हाँ, और 17 तारीख को पोलिंग बूथ में जाके झाड़ू वाला बटन दबाकर कर देना कि जो समझ गए वो ताली बजा दो, जिनको समझ नहीं आई उनको। कितना समझदार लड़का है भाई साहब, सब समझ गए कटंगी वाले। तो ये तो काम हो गया भाई साहब। ऐसे करो भाई साहब, इन्होंने हमें 70 साल बुद्धू बनाया है, हमने क्या रजिस्ट्री करवा रखी है अपनी वोट की इनके नाम। अब ये भी पार्टियां बदल जाते, तुम भी बदल दो। अरे ये तो संविधान की ओथ लेकर बदल जाते हैं, हमने कोई ओथ तो नहीं, भगवान की ओथ लेकर जाना वोट देने, बच्चों की आंखों में देखकर जाना वोट देने के कहां जा रहे हैं आज आप। तो जो ये काम ये देश को बर्बाद करने का कर रहे हैं, उसका एक ही हल है। जनता को एक ही मौका मिलता 5 साल में, वो भी 8 घंटे है भाई साहब। सुबह 8 बजे से 9 घंटे लगा लो, 8 बजे से शाम को 5 बजे तक 9 घंटे मिलेंगे 17 तारीख को। उन 9 घंटों में अगर होशो हवास कायम रखते हुए तीसरे नंबर का बटन दबाकर कटंगी को अच्छा बनाने का आपने निर्णय ले लिया तो भाई साहब किस्मत चमक जाएगी। वरना चल रहा है भाई साहब, 18 साल में अम्मा चल गया, फिर कोई और आ जाएगा, चलता रहेगा ऐसी 70-75 साल में। तो इसीलिए मैं कहने आया हूं कि इनके जुमलों में मत आना, इनकी बातों में मत आना। ये तो भाई साहब मतलब इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये तो लड़ाने का काम करते हैं, वोट मांगते नहीं है। इससे पहले तो कोई वोट भी नहीं मांगने आता था, ऐसी वोट पड़ जाते थे। ये तो अरविंद केजरीवाल है जिसने इनको हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा कि आओ नीचे वरना कुछ और हो जाएगा। झाड़ू आ गया है और झाड़ू वाले आ गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं घर घर में रोजगार पहुंचेगा, घर घर में नौकरी मिलेगी, बिजली मुफ्त मिलेगी, बिजली 24 घंटे मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। पंजाब में हमने एक फोन नंबर दे रखा है कि कोई आपको सरकारी दफ्तर में बाबू अगर कोई पैसे मांगता है तो मना मत करना, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल के उसकी फोटो खींच के हमारे पास भेज देना। बाकी का 450 से ज्यादा अधिकारी जेल में बैठे हैं भाई साहब, 450 से ज्यादा, और 37,500 सिर्फ 1.5 साल में। काम करना हो तो भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती, नियत की कमी होती है बस सरकारों के पास। अगर नियत हो तो सब कुछ हो जाता है, अगर नियत ना, ये पब्लिक है भाई साहब, जनता है। लोकतंत्र में
लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और बीजेपी की तरह अहंकार करे तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। फर्श पर बड़े बड़े उतारे लोगों ने, तो इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बोलता रहता हूं जहां भी मौका मिलता है कि पंजाब से आया हूं, आप पंजाब में फोन कर लेना, बहुत से पंजाबी मध्य प्रदेश में भी आके बसते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, जमीनें हैं, उनसे पूछ लेना कि पंजाब में 1.5 साल में कितनी व्यवस्था बदल गई है। तो भाई साहब आओ कटंगी में भी आओ, फिर बालाघाट में भी। वो जो बोल रहे थे ना प्रशांत जी, देखो अगर आप इनके घर पे, इनके मंत्रियों के घर के सामने जाएं किसी काम के लिए, दरवाजा खुलता है? दरवाजा खुलता है? दरवाजा खुलना, जब चाय पानी की बात छोड़ दो, एक छोटी सी विंडो बनाई होती है, उसमें से पीए बोल देता है साहब आज घर पे नहीं, अगले बुधवार को आना। अरे यार बात तो सुन ले। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी दादे की कभी पोते की। अब ये आपका दरवाजा खटखटाएंगे, कटंगी वालों अंदर से दरवाजा मत खोलना, अंदर से ही बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, 17 तारीख के बाद आना। तो इनको भी पता चले कि किसी दर से खाली वापस जाने का क्या दर्द होता है, इनको भी पता चलना चाहिए। तो ये बात आपके सामने इतना, ये मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। ये लोग दिहाड़ी पे नहीं है, ये लोग किसी लालच दे के नहीं आए हुए, इनकी आंखें बता रही हैं और इनका जोश बता रहा है कि इनका बस चले तो आज रात को वोट डलवा लो जी, वोट डालने को दिल कर रहा है। जब 2020 में दिल्ली में चुनाव हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, तो मोदी जी ने रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली की, लाइव टेलीकास्ट। मैं भी बैठा था, अरविंद केजरीवाल जी बैठे थे कमरे में, दफ्तर में, हम लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देख रहे थे। तो वहां नारे लगे। जैसे मैंने नारे सुने, मैंने कहा अरविंद जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर लो, मुख्यमंत्री बनोगे। बोले आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी ये नारों से पता चला। कहते नारे तो ठीक लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, नारे लाने का अंदाज जो होता है ना जनता का, वहां से पता चल जाता है कि नारा दिल से आ रहा है या फिर कोई दिहाड़ी बिहाड़ी पे आए हैं। कहते कैसे? स्टेज से नारा लग रहा था हर हर मोदी, लोग कह रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा जी ना तो आवाज ऊंची है और गर्दन नीचे जा रही है, हाथ ऊपर जा रहा है, ये दिहाड़ी पे लाए हुए हैं, ये वोट नहीं देंगे। वही बात, अब मैं नारा लगवाऊंगा, हाथ भी ऊपर जाना चाहिए और गर्दन भी ऊंची उठनी चाहिए। आपने भगत सिंह के, राजगुरु सुखदेव के, चंद्रशेखर आजाद के पुत्र देखे होंगे, ऐसे होते हैं, ऐसे के हाथ भी ऊपर गर्दन भी ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दो, पता चल जाएगा इनकलाब इनकलाब भारत माता की, भारत माता की। बहुत 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 धन्यवाद। आराम से जाइएगा, धीरे जाइएगा, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीच में महिलाएं बहनें हैं, आपकी बहुत जरूरत है देश को। आप 17 तारीख को एक बड़ा इंकलाब और इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं माफी चाहता हूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने बोला है कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आया तो जो जब जश्न मनाने के लिए और सर्टिफिकेट जब ले लिया विधानसभा में यहाँ से भेजने के लिए, वो खुद आएंगे अरविंद केजरीवाल जी। उनकी तरफ से मैं उनका संदेशा लेके आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मान सम्मान जीते रहो और तरक्कियां करो, तंदुरुस्तियां बख्शे परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।